नमस्कार, मैं नताशा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका हमारी पर्ल्स ऑफ विजडम सीरीज में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में हमेशा से वाद विवाद की परंपरा चली आ रही है। ऐसे में शिक्षा के उत्थान में वाद विवाद की क्या भूमिका है, यही है हमारा आज का प्रश्न। और इसके लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जीवा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल चौहान जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो विषय है वाद विवाद, ये बहुत कॉमन है। वाद का मतलब किसी भी पदार्थ, विषय, ऑब्जेक्ट, फिलॉसफी, दर्शन के बारे में बोलना। अब किसी भी विषय का जरूरी नहीं है कि समय के अनुसार, उसकी यूज के प्रयोग लाने की परंपरा के अनुसार जो वाद किया गया उसके अंदर कोई विवाद ना हो। तो दूसरा व्यक्ति जब उसी पदार्थ, विषय, ऑब्जेक्ट, फिलॉसफी के बारे में बोलता है तो वो उसमें से कुछ और नई चीज निकाल के लाता है जो वाद कर रहा है उसके अगेंस्ट। तो अगेंस्ट का मतलब ये नहीं है कि मुझे प्रूव करना है कि मैं इससे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, बशर्ते कि ये लाना है कि हम इस चीज़ का प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं और अगर ऐसे करेंगे तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो लाभ, हानि, प्रयोग, दुरुपयोग, काल, समय, दिशा, इनके अनुसार किसी भी पदार्थ का वाद विवाद करना और उससे ज्ञान वर्धन करना और उससे जो सुनने वाले हैं उनको लाभ हो कि हम ऐसा करें या ऐसा ना करें, और फिर एक कंक्लूजन पर पहुँचें कि ये जो पदार्थ है जिसके विषय में हमने वाद विवाद किया, इसको हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ उठाएं। तो वाद विवाद की प्रथा हमारे देश के अंदर बहुत पुराने समय से है और ये शिक्षा का भी एक तरीका है हमारे यहाँ पढ़ाने का। तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होता था कि शास्त्र का कोई भी विषय ले लिया, जैसे अद्वैतवाद या द्वैतवाद, भगवान और मनुष्य एक ही है, आत्मा और परमात्मा, या भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। अब इस पर जो है विद्वान लोग शास्त्रार्थ करते हैं और इससे ज्ञानवर्धन होता है। घर में भी भाई बहन, माता पिता हर समय किसी ना किसी विषय पर वाद विवाद करते हैं, लेकिन अगर हमारा अहंकार उसके बीच में आ जाए कि मुझे इसको नीचा दिखाना है, मुझे प्रूव करना है कि मैं ही ठीक हूँ और मैं उससे गलत चीज़ों का प्रयोग कर रहा हूँ, गलत उदाहरण दे रहा हूँ, या मैं गुस्सा हो रहा हूँ, या मैं अपनी ताकत दिखा रहा हूँ, मैं अपनी शक्ति के द्वारा दूसरे को चुप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वाद विवाद के नियमों का उल्लंघन है। तो हमें शिक्षा में भी बच्चों को हमेशा तैयार करना चाहिए कि वो किसी भी एक सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से करने का विचार करें, उस पर विचार विमर्श करने के बाद उसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं और बच्चे उन तरीकों का इनोवेशन करें, रिसर्च करें और उनको प्रैक्टिकली करके देखें और फिर एक कंक्लूजन पर पहुँचें कि ये कार्य केवल ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो सकता है, ये प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो सकती है और तीसरे तरीके से ऐसे भी हो सकती है। लेकिन कौन सा तरीका इन तीनों तरीकों में सबसे अच्छा है, लाभकारी है, किस समय पर वो ज़्यादा लाभकारी है और किस समय में दूसरा वाला पॉइंट ज़्यादा लाभकारी है। तो हमें वाद विवाद से सीखना है और अपनी इनर क्वालिटीज़ को डेवलप करना है। हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, हमारे पास विभिन्न सब्जेक्ट की पुस्तकों को उस विषय के बारे में पढ़ करके ज्ञान वर्धन करना चाहिए और उस ज्ञान का फ़ायदा मुझे अपने आप को हो, मेरे समाज को हो, मेरे राष्ट्र को हो। ये हमारा वाद विवाद का सीखने का, शिक्षण का तरीका होना चाहिए और उससे लाभ होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।